देवस्थानम बोर्ड और चार धाम यात्रा को लेकर चारों धामों के पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। बता दें आपको कि सीएम आवास में करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की गई और सीएम के आश्वासन के बाद चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चल रहा धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, बेहद अहम खबर है ये, क्योंकि लगातार चार धाम यात्रा को शुरू करने को लेकर धरना दिया जा रहा था। 22 महीने से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरना दिया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इस धरने को स्थगित कर दिया गया है। पंकज राणा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पंकज, फिलहाल इस धरने को स्थगित किया गया है, क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री से, क्या भरोसा दिया गया जिसके बाद अब इस धरने को स्थगित किया गया है? जी देखिए, एवीपी गंगा तीर्थ पुरोहितों की इस आवाज़ को लगातार उठाता रहा है और हर मंच से वीपी गंगा ने तीर्थ पुरोहितों की आवाज़ को उठाया है और आज सभी तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। यह आश्वासन दिया गया है कि 30 अक्टूबर से पहले सरकार देवस्थानम बोर्ड पर लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी, यानी ये कह सकते हैं कि इस पर सरकार पुनर्विचार करने जा रही है। तीर्थ पुरोहित मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद मान गए हैं और चारों धामों में जो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना चल रहा था उसे 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया। पुरोहितों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक बात हुई है और जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसमें तीर्थ पुरोहितों के चारों धामों के 8 तीर्थ पुरोहितों को उसमें सम्मिलित किया गया है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जो हाई पावर कमेटी देवस्थानम बोर्ड पर काम कर रही है वो तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर काम करेगी, उनसे बातचीत करेगी और हर जो चारों धाम है उसके 8 तीर्थ पुरोहितों को इसमें शामिल किया गया है। उनसे बातचीत करने के बाद उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। ब्रजेश सती जी हमारे साथ हैं, जो कि खुद इस धरने में शामिल रहे, इसको समर्थन भी दे रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि सीएम से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ जी हाँ जी। ब्रजेश जी, आज आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, आप लोगों ने धरना भी स्थगित कर दिया है, क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री से, विस्तार से जरा बताइएगा। हाँ जय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो धरना और प्रदर्शन चारों धामों में चल रहा है, ये 27 नवंबर 2019 से चल रहा है, जब उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए श्राइन बोर्ड का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया था। उसके बाद से ही हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन हमारा चल रहा है। बीच में तीरथ सिंह रावत को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने 9 अप्रैल को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शन मंडल की बैठक में खुले तौर पर घोषणा की थी कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा। और इसके बाद से हमको लगा था कि सरकार अच्छी दिशा में बढ़ रही है और हमने फिर आंदोलन अपना स्थगित कर दिया था चारों धामों में। लेकिन इसके बाद 8 जून 2021 को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की ओर से एक बयान आया कि देवस्थानम बोर्ड पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद से 10 जून से लेकर अद्यावधि तक अभी तक हमारा ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन निरंतर जारी है। इस बीच ये डेवलपमेंट ये हुआ है कि राज्य सरकार ने और जो नियुक्त मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो दोनों पक्षों के बीच में इतने लंबे समय से चला आ रहा जो गतिरोध था, जो कम्युनिकेशन गैप था, इसको एक संवाद कायम करने के लिए उन्होंने खुद पहल की और हमें आमंत्रित किया वार्ता के लिए। और आज चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और इन मंदिरों से जुड़े हकों-धारी या जो अन्य 51 मंदिर लिए गए हैं उनका सभी प्रतिनिधित्व यहाँ पर था और एक अच्छे माहौल में हमारी वार्ता हुई। तो इसमें ये निष्कर्ष निकला है कि जो मनोहर कांतियानी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, इसमें अब चारों धामों के 2 तीर्थ पुरोहित जो है बतौर सदस्य इस हाई पावर कमेटी में रहेंगे ताकि वो अपनी बात को विस्तार से और सही ढंग से कमेटी के में रख सके। जी फिलहाल इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने तय किया, हमारी चार धाम की जो पंचायत है, कि हम 30 अक्टूबर तक अपना जो चारों धामों में धरना प्रदर्शन या जो हमारे आगामी कार्यक्रम थे 13 तारीख को। जी, लेकिन सतीश जी, क्या अब ये माना जाए, क्योंकि इस मुलाकात के बाद आप लोगों ने भी धरना खत्म कर दिया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है, तो क्या माना जाए कि पुरोहितों का आशीर्वाद मिल गया है मुख्यमंत्री को? जी, हम इसको देखो सियासी नजरिए से तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल प्राप्त देने की बात कही है सरकार को। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 30 अक्टूबर तक सरकार इस दिशा में कैसे आगे बढ़ती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, देखिए फिलहाल के लिए तो ये स्थगित किया गया और अब हाई पावर कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन सियासी चश्मे से भी इसे देखा जा रहा था, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सामंजस्य की स्थिति दिखाई दे रही है।
निश्चित तौर पर देखिए उत्तराखंड की जो पर्वतीय जिलों की विधानसभाएं हैं, हम चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पांडे समाज और तीर्थ पुरोहित को लोग रहते हैं और इन्हीं से इनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है और सरकार का ये लगातार विरोध भी कर रहे थे। और जिस तरह से इन पुरोहितों का कहना है कि सरकार इस पर अगर पुनर्विचार नहीं करती है तो वो चुनावों में बहिष्कार तक कर देंगे, सरकार को किसी तरह से भाजपा को वोट नहीं देंगे। और कई तीर्थ पुरोहित जो भाजपा से जुड़े हुए थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। तो कहा जा सकता है कि यह सियासी रूप में भी एक बहुत गंभीर बात है और इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर इसका हल निकालने की बात कही है और 31 अक्टूबर तक का इसमें वक्त दिया गया है। 31 अक्टूबर के बाद अगर सरकार इसमें कोई अच्छा निर्णय लेती है तो तीर्थ पुरोहितों का जो समर्थन है वो भाजपा के साथ ही रहेगा। अब सरकार क्या कदम उठाती है इस पर हमारी नजर होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज।